नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे जो चाकूबाजी है, यहाँ पे हत्याओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगर कहा जाए तो 12 घंटे के अंदर ये दूसरी घटना है सीलमपुर थाने की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। कल रात को करीब 8 बजे के आसपास एक सैलून की दुकान में भी वहाँ पे सुओं से वार किया जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, जिसमें वो घायल होता है। उसका ट्रीटमेंट जग प्रवेश हॉस्पिटल में चल रहा है और 12 घंटे भी नहीं बीतते यहाँ पे इस्माइल नाम के एक व्यक्ति की, जो कि सीलमपुर इलाके में रहते हैं, वो यहाँ पे सुबह चाय पी रहे थे। तभी यहाँ मामूली कहासुनी होती है किसी से। वो यहाँ पे जब चाय पी रहे होते हैं तो यहाँ पे दानिश आता है, उसकी कहासुनी होती है। वो बीच बचाव करने आते हैं तो उनके ऊपर भी चाकू से वार किया जाता है और उसमें वो घायल अवस्था में जब जग प्रवेश चला जाता है तो उनकी मौत होती है। ऐसे में लगातार यहाँ पे चाकूबाजी और इस तरीके की वारदात की ये दूसरी घटना है, जिसमें अभी इस्माइल, जिनकी उम्र करीब 65 साल है, इनकी मौत होती है। और लगातार कानून पे सवाल उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था चौपट क्यों होती जा रही है। दिल्ली में यहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसी कैसे हो रही है कि कोई कहीं पे भी चाकूबाजी करके किसी की भी जान ले लेता है, कहीं पे भी किसी की हत्या करता है, लूटपाट कर देता है और उसके बाद परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा सकता है। ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर कब दिल्ली के हालात सुधरेंगे। सीलमपुर में ये दूसरी वारदात है। 12 घंटे के अंदर एक व्यक्ति की जान चली जाती है चाकूबाजी में और इस वक्त इस इलाके में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे इस्माइल नाम के जो व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 65 साल है, वो यहाँ पे अक्सर आके सोते थे और यहीं रहते थे, यहीं पे वो आराम करते थे। पुरानी रंजिश का मामला निकल के आ रहा है कि इसमें जो इस्माइल हैं, उनके साथ दानिश नाम के युवक की पिछली कुछ समय पहले कहासुनी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आज उसी का बदला लिया गया है, ये परिवार के आरोप हैं। ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर कब तक यहाँ पे ऐसे चाकूबाजी होती रहेगी। दिल्ली में हालात कब तक ऐसे बिगड़ते रहेंगे और कब तक यहाँ पे लोगों की जान जाती रहेगी। सीलमपुर से इस इलाके की इस घटना ने लोगों को हिला के रख दिया है और लगातार जो वारदातें इस वक्त हो रही हैं सीलमपुर थाने के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कानून व्यवस्था चौपट क्यों है और पुलिस ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। परिवार का एक मुखिया, परिवार का एक व्यक्ति यहाँ पे उस वक्त आराम कर रहा था, बैठा हुआ था, उसकी कुछ ही घंटे बाद मौत हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता था। अब परिवार का बुरा हाल है और वो लगातार कह रहे हैं कि अब हमें इंसाफ की यहाँ पे दरकार है, हमें इंसाफ चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त एक्शन हो, क्योंकि अब कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है। मौके पे सच्चो सीलमपुर है, इस वक्त ये वारदात हुई है, वहाँ पे इस वक्त पुलिस तैनात है और कहीं ना कहीं सवाल वही खड़ा होता है कि कल रात को भी कहें हम तो 8 बजे के आसपास सुओं से वार किया जाता है एक व्यक्ति पे जो सैलून अपना चला रहा होता है और 12 घंटे के अंदर दूसरी वारदात है, एक हत्या हो जाती है। आप सोचिए, यह है कानून व्यवस्था हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहाँ पे पुलिस का और कानून का डर नहीं है, अब लोगों में इसका दहशत है और हालात बद से बदतर हैं। यह हम आपके सामने जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है और किस तरीके का यहाँ पे इस वक्त कानून का डर है लोगों में। सरेआम हत्या, सरेआम यहाँ पे चाकूबाजी, सरेआम लूटपाट, ये आम हो चुका है और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पहचान अब यही वारदात और यही हत्याएं बन चुकी हैं। देखिए, सीलमपुर थाना के अंतर्गत एक मामला सामने आता है जिसमें इस्माइल नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, उनका चाकू से मार के हत्या कर दी जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं स्पॉट पे यहाँ चारों साइड पुलिस है और ये थाना सीलमपुर है। हालात ऐसे हैं कि जैसे यहाँ पे अभी हमने कल रात की भी खबर आपको दिखाई है, वहाँ पे भी कल रात को सुए से
एक व्यक्ति पे हमला किया जाता है जिसका सलून का काम है, उसकी दुकान में। और यहाँ पे कुछ ही घंटे बीतते हैं कि यहाँ पे दानिश नाम के एक युवक ने एक इस्माइल नाम के व्यक्ति को, जो कि अपने घर पे चाय पी रहे थे वहीं बाहर बैठे हुए, उनके ऊपर कहासुनी करता है और उनके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें उनकी मौत होती है। आप देख सकते हैं परिवार उनका इस वक्त यहाँ बिलख रहा है, रो रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम दे सकता है। जैसा बताया रहा है कि कुछ समय पहले इस्माइल की दानिश से कहासुनी हुई थी, कुछ वही पुराने इशू थे जिसमें उसी रंजिश के चलते हुए हत्या की गई है। वो अपने घर में चाय पी रहे थे उस वक्त, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, बाहर बैठ के वो चाय पी रहे थे और उसके बाद यहाँ उनकी हत्या कर दी जाती है दानिश नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। पुराना रंजिश का मामला है, पुराना आपस का इसमें कोई मामला है जिसको आज यहाँ पे अंजाम दिया गया है। मगर सवाल वही उठता है कि आखिर जगह सी बातों पे लोग एक दूसरे का कत्ल क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस वक्त पूरे सीलमपुर इलाके में यहाँ पे इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं ये 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि 2 वारदात हैं। एक हत्या, इसमें दानिश का जो बताया रहा है कि वो भी घायल है। अब जैसा कि लोगों ने बताया है कि उसने अपने आप को घायल किया है ताकि उसके ऊपर आरोप ना आए या ऐसी कोई भी बात। मगर यहाँ पे इस्माइल नाम के व्यक्ति, जिनकी 65 साल उम्र है, उनकी मौत होती है, उनको चाकू से गोद के उनकी हत्या कर दी जाती है जबकि वो अपने घर के सामने चाय पी रहे होते हैं बैठ के, और पुरानी बातों को लेके यहाँ इशू बनाया गया है। मगर इस वक्त देखिए पुलिस मौके पे है यहाँ पे, और यहाँ पे क्राइम जो टीमें हैं वो आके यहाँ पे तथ्य जुटा रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्रवाई की बात आती है सीलमपुर में, लगातार कल रात को भी एक सैलून की दुकान में घुस के लगातार सुबह से वार किया जाता है और मुश्किल से 12 घंटे बीतते हैं। कल शाम को 8 बजे के आसपास की घटना वो भी है, और आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे इस्माइल के ऊपर भी यहाँ पे चाकू से वार किया था जिसमें उनकी मौत होती है। सोचिए, ये सीलमपुर थाना है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है जहाँ पे लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं, हत्या है, लूटपाट है, मर्डर है, चाकूबाजी है, ये आम हो चुका है और यहाँ पे पुलिस इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। लोगों के परिवार के सदस्य चले आ रहे हैं और ऐसे में अब उनके पास पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं बचता। आइए उनके परिवार से बात करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे मामला क्या है। मगर सीलमपुर में लगातार वारदातें बढ़ रही हैं और अभी परिवार का आप देखें कि क्या हाल है, और ऐसे में सवाल वही उठता है कि कानून व्यवस्था कब दुरुस्त होगी और दिल्ली के हालात कब सुधरेंगे। हालात और कानून व्यवस्था दोनों ही चौपट हो चुके दिल्ली में। अब कब कहाँ कोई मारा जाए किसी को नहीं पता। क्या हुआ था, कितने बजे ये हुआ है? वो वहाँ पे हम मकान पे रहते, मैं सोते ना आई वो उन्हें नींद ना आती, बेचैनी रहती, यहीं सोते पुराने पे ही अपने पे, है नहीं। अब सुबह को उतर के जब हम देर से उठते तो वो जो है ना जल्दी उठ के यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पे भाई के पास। अब यहाँ बैठे किसी और में लड़ाई हुई थी, किसी और में बीच बचाव कर दिया, किसी का गिरबान पकड़ लिया उसने लड़के ने, इन्होंने बीच बचाव कर दिया, बात खत्म हो गई, वो खत्म कर दिया, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। वहाँ से आके वो वाटर कूलर उठा रहा है, वहाँ से तो वहीं पे चिपट पड़ा है, वहीं चुड़ियाँ मारी दानिश ने और उसने के भाइयों ने, उसकी माँ ने, और उसकी माँ ने, उसकी बहन। सीलमपुर कुछ करता है, सीलमपुर थाना कुछ नहीं करता भाई, सीलमपुर थाना में कुछ नहीं होता है। हाँ पूरा परिवार थे, कोई बच्चा तक नहीं और 65 साल की उम्र है, इतने कमजोर है, शुगर पेशेंट है वो, इतने वो नहीं है वो, इतनी जान है। छुड़ियाँ मारी है, गिर गए बता रहे हैं सब लोग। 4-5 छुड़ियाँ मारी है उसने, दोनों सीने में मारी, हाथ दोनों काट दिए उसने, इतनी बुरी तरीके से मारा था उसने। तब उठाया लोगों ने, सुबह 7:30 बजे जब पहुंचे, भगदौड़ मची है यहाँ पर, तब थाने वहाँ लेके गए और तभी के तभी हो गई थी डेथ। पूरे महल्ले में जब ये यहाँ पे इस्माइल भाई साहब चाय पी रहे थे, हाँ। रहा है, वो अपने यहाँ बैठे थे, उनकी कोई दिक्कत नहीं थी पहले। पिछला कोई लड़ाई, पिछला एक महीने तो ये खून से बांधे बैठा था, किसी और के पीछे लड़ाई हुई थी, किसी और बड़े मियाँ को मारा था 90 साल के, तो हमसे कोई बात नहीं थी। उन्हें हमारी गली में मारा था, तो उसके बीच में हमने कहा था कि भाई क्यों मारा था तुमने, पापा ने ऐसा बोला था, तो जब से खून से बांधे बैठा था ये, उस खून से में मारा है। मतलब उस समय बीच बचाव किया था और आज भी बीच बचाव ही कर रहे थे। तब तो बीच बचाव भी नहीं था, बात नहीं फिर। अब तो ये आज तो जो चुपटाइया आके नशा जान करके नशे में था, पी रही थी इसने बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें इसने हरकत की थी। हाँ। और आज सुबह 8:30 बजे के आसपास जब वो यहाँ बैठे हुए थे, तो उसी वक्त यहाँ आता है, तो हम ना आए, बचाव करने आते हैं, तो इनके ऊपर अटैक कर देता है। इसको वो इन्हें मार दिया, उन्हें मार दिया उन्हें, और कुछ बात नहीं। चाकू से वार किया है, चाकू मारे, ये मारे हैं, ये मारे हैं, यहाँ मारे, अरे अल्लाह सब कुछ कर दिया भैया, हमारा तो कुछ खत्म हो गया। यहाँ के लोगों ने नहीं रोका, सुबह कोई उठा ना आती जल्दी, उठता नहीं है। एक
जने है बड़े मुझे वाले बस कोई बचा रहे थे और कोई नहीं था। और कोई नहीं था।